बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ वेब टीवी चैनल। मैं हूं जमील बलोच। स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार बराए नायब सदर अली अजीज़ मीर और उनके भाई उस्मान अजीज़ मीर की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में उम्मीदवार बराए सदर कर्नल मुबीन सफदर जोड़ा का खिताब पेश खिदमत है। आज आज़ादी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था, वो आज बताऊंगा। आपसे गुजारिश है, ये फोटोग्राफर साहबान थोड़ा साइड पे हो जाए, मुझे लोगों को देखने दें। प्लीज़ साइड पे हो जाए। हमारे ग्रुप के चेयरमैन मियां गजनफर साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई। काशिफ साहब आए, उन्होंने भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई। ये वो चीज़ें जो वो बता चुके हैं, मैं उन चीज़ों से थोड़ा आगे जाना चाह रहा हूँ। मैं वो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो हम नहीं बता सकते थे, जो अब बताना चाह रहे हैं। ये हमारा छोटी सी एक सोसाइटी है, स्टेट लाइफ सोसाइटी, और हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है। ये हमारा ख़ानदान है, ये हमारा घर है। यहाँ की बेहतरी के लिए हमने पूरे 3 साल जद्दोजहद की। आप तमाम मेंबरान के लिए दिन और रात कोशिश और काविश की। हमने खून पसीना दिया है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी, हमने जंगें लड़ी। वो चीज़ें आपके सामने नहीं लाई गई। आपको हमेशा यही कहा गया कि ये मैनेजमेंट बहुत बुरी है, फलाना नहीं कर रहे तो टमकाना नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे थे वो भी बताऊंगा, और जो लोग करते रहे वो भी बताऊंगा। सुनते जाएं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इशू था, हमारे पिछले इलेक्शन में भी हमने कहा था कि हम कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। आते ही हमने कम्युनिटी सेंटर के लिए कोशिश की। सी ब्लॉक पार्क था जो कि बेसिकली पब्लिक बिल्डिंग थी, उसको कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट करना चाहा, तो लोगों ने हमारे साथ लड़ाई की। यही रेजिडेंट ग्रुप वहाँ पे असला लेके आ गए, इन्होंने फायरिंग की। मामला पुलिस तक गया। दूसरे दिन हमने अपने सबूत देके कहा कि ये पब्लिक बिल्डिंग है, यहाँ पे हम कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। जबकि इन्होंने दूसरे दिन उसकी दीवार तोड़ दी। वो एक ऐसा गलत काम था जो कि जुर्म था, कानून हक़ में आया और इन सब को पुलिस ने अरेस्ट किया। ये वहाँ पे माफिया तलाफियाँ करके वहाँ से फारिग हुए और आते ही स्टे ले लिया। वो स्टे किसके खिलाफ लिया? तमाम मेंबरान के खिलाफ। इस सोसाइटी के तमाम मेंबरान जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, उनके खिलाफ कि हम यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर नहीं बनने देंगे। वो कम्युनिटी सेंटर किसी एक बंदे के लिए नहीं है, पूरी फैमिली के लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए है। हम वो जंग आज भी लड़ रहे हैं। हमें बुरा बनाया और बना के पेश किया कि ये कब्जा माफिया है। अगर हम आपकी चीज आपको देना चाहें तो वो अगर कब्जा है तो हमको करेंगे, वो आपके लिए करेंगे और आपको देंगे, कहीं पर रुकेंगे नहीं। उसके बाद डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। कोशिश की कि 3 मरला 3.5 मरले वाले जो मेंबरान हैं, 600-700 मेंबर हैं, उनको हम अकोमोडेट कर सकते हैं तो हम उनको फौरी तौर पे अकोमोडेट करें। उनके लिए हमने अप्रूवल दिया LDA से डेवलपमेंट के लिए। उसके खिलाफ स्टे आ गया कि नहीं करने देंगे। कौन थे? यही लोग थे। हमारे पास एक प्रूफ है, एक चीज है, एक कागज है। जो ये दिखा रहे हैं वो फेक है, हमारे पास असल चीजें हैं। वो सदका कापियां आपको दिखा सकते हैं। वो स्टे हमने 1 साल झीला। हमारी वो जो अप्रूवल थी वो खत्म हुई। दोबारा सोसाइटी ने पैसे दोबारा दे के वो स्टे खत्म करवा के दोबारा पैसे दे के LDA से दोबारा अप्रूवल लिया और फिर हमने 3.5 मरला अनाउंस किया और उसकी डेवलपमेंट का काम शुरू किया। जब काम शुरू हुआ, लोगों के प्लॉट्स के रेट, जो वो प्लॉट पहले 11-12 पे था वो 22-23 पे चला गया। ये भी हजम नहीं हुआ, उसके खिलाफ जाके फिर स्टे ले आए। ये स्टे माफिया है, ये वो कल्चर है जो खत्म नहीं हो रहा। और ये सोसाइटी की सारी जितनी खूबसूरती है, इसको दाग लगाने वाला ये स्टे माफिया है। ये कोई चीज करने नहीं देते और फिर सच्चे हो जाते हैं कि हम तो कर रहे हैं, सोसाइटी कुछ नहीं कर रही। 3 साल हमने जद्दोजहद की फेज 2 के लिए। हमारे मंशूर में पहला पॉइंट ही फेज 2 का था कि इसको हम हल करेंगे। आते ही उस पर काम किया। 2020 में हमने AGM कराई और उसमें अप्रूवल लिया फेज 2 को DHA के साथ शामिल करने के लिए।
ये 20-25 आदमी वहाँ पे इन्होंने उठ के स्टे लिए, DHA में जाके एप्लीकेशंस दी, कोर्टों में गए, रजिस्ट्रार के पास गए कि हम जाना ही नहीं चाहते, हम DHA में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो दे सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने घरों में बैठे हैं। फेज 2 वाले रुल गए हैं, वो आज भी परेशान है, उनके लिए कुछ नहीं है। ये कहते हैं हम रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट ग्रुप, हमारी सोसाइटी हम चलाएंगे। तो 6750 मेंबर जो फेज 2 का मेंबर है, जो रेजिडेंट नहीं है, वो किधर गया? उनकी बात कौन करेगा? हम करेंगे उनकी बात। हम मेंबर हैं, हम रेजिडेंट भी हैं, हम सिर्फ फेज 1 नहीं, हम फेज 2 भी हैं, हमारे दोनों फेज हैं। उनकी जंग भी लड़ेंगे, फेज 1 की जंग भी लड़ेंगे। हमारी सोसाइटी हम ही चलाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, हमने वो एफर्ट की, इन्होंने वो एफर्ट जाया कर दी, वो हमारा अप्रूवल क्वाश करा दिया, और DHA वालों से इन्होंने इतना उनको जिद किया कि वो लिखने पर मजबूर हो गए, हम आपसे कुछ नहीं करना चाह रहे, आप रहे जिधर हैं। हमारी मैनेजमेंट 3 माह की 4 माह के लिए सस्पेंड हो गई हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पे, जिसकी वजह से हम उस केस के पीछे नहीं जा सके। हमारे पास अथॉरिटी नहीं थी, वरना वो हम सस्पेंड ना होने देते, वो क्वाश ना होने देते। उसके बाद हम जब वापस आए, हमने फिर कोशिश की कि हजार मेंबर को प्लॉट छोटे करके, छोटे मजबूरी है करना, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है। ये वो सच है जो पहली दफा हमने बोला है। हमने पूरी जमीन का पूरा रिकॉर्ड लैंड रेवेन्यू वालों से निकाला, उसका कंपाइल किया, पूरा रिकॉर्ड कोऑपरेटिव को भी दिया और नैब को भी दिया, और मेंबरान के सामने रखना चाह रहे थे कि ये हमारे पास टोटल जमीन है, इसमें जो मुमकिन हुआ वो हम ये दे सकते हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर 100 साल भी बैठे रहे तो नहीं मिलेगा। ये वो बताने देना चाह नहीं रहे थे। इन्होंने पूरी कोशिश की कि ना AGM में ये चीज आ सके और ना SGM हो सके। 13 पिटीशन थी कि SGM रुक जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हुई। 5 हाई कोर्ट में रिटें थी कि SGM ना हो सके, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खत्म हुई, और हमने हाई कोर्ट से इजाजत लेके SGM कराई। मेंबरान तशरीफ लाए, फेज 2 के मेंबरान, और उन्होंने लेक सिटी के नाम पे अपना वोट दिया, और उन्होंने कहा कि हमें लेक सिटी के थ्रू प्लॉट दिलवाए जाए। मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, लेक सिटी एक ब्रांड है, अगर वो इस फेज 2 को लेकर डेवलप करता है, तो इस फेज 2 की जो फाइल आज 26-27 पे सिर्फ MOU साइन होने पे 48 पे चली गई थी, जब डेवलप हो जाएगा तो मिनिमम 1.5 करोड़ की होगी इंशाल्लाह। और ये मैं आप ये टाइम, ये वक्त और ये जगह और ये मेरी तकरीर रिकॉर्ड कर लें, और इंशाल्लाह अगर ये ना हो तो मैं इसका जवाब दूं। ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। उसके बाद ये दोबारा गए कोर्टों में, वो जो 48 पे फाइल थी उसको नीचे लाने के लिए इन्होंने रजिस्ट्रार के सामने केस फाइल किए, और वो जो हमारा MOU साइन हुआ था उसको सस्पेंड करवाया, और वो फाइल आज फिर धड़ाम से नीचे गिरके 30-31 पे खड़ी है। अब ये ग्रुपों में डाल दे, जब हम आएंगे तो फाइल नीचे नहीं आएगी। क्या गारंटी है भाई? आप तो अभी नहीं उसको खड़े होने दे रहे हैं। आप क्या करेंगे? आपके पास कौन सा दीन का चिराग है जो हमने नहीं जलाया और वो आप जलाना चाह रहे हैं? मिसगाइड करना बंद करें, लोगों को फेस करें और सच बोलें। हम सच बोल के खड़े हैं और सच पे खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मोअज़्ज़ज़ मेंबरान, अब आते हैं जो फ्यूचर में हमारा प्लान है सोसाइटी के लिए। चंद एक अहम काम है जो होने वाले हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वापडा अल्हम्दुलिल्लाह फेज 1 पूरा चार्ज हो चुका है। उसमें अगला पूरा फर्स्ट स्टेप है वो सुई गैस का, उस पर हम साइड बाय साइड काम कर रहे थे। 80 to 90% काम हम उसमें मुकम्मल कर चुके हैं, और आने के बाद इंशाल्लाह जो बाकी काम है वो करेंगे, और बहुत जल्द आपको सुई गैस भी फराहम कर दी जाएगी। एक डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल, उसके लिए हमने जगह मुख्तस की हुई है। मुख्तलिफ लोगों के साथ जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो कि हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम चाह रहे हैं वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बने, जिसमें तमाम सहूलियात मौजूद हों, लेबॉर्ट्री की भी और छोटी मोटी सर्जरियाँ और बाकी चीज़ें भी।
हमने कोशिश की 2-3 लोगों से ग्रुप्स में बात की, लेकिन वो अभी तक कोई इस फाइनल चीज सामने नहीं आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेन्योर में अल्लाह खैर करेगा, हमारी प्रायोरिटी में वो हॉस्पिटल इंशाल्लाह आपको मिलेगा। चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में 1122 और ये रेस्क्यू फायर ब्रिगेड वाला और ये सारा ये हमारे मंशूर में शामिल है कि ये हम लेके आएंगे इंशाल्लाह, ताकि खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में ये चीज़ें यहाँ पे आपको करीबी मिल सकें। जो कम्युनिटी सेंटर जिस पे इन्होंने इतने रोड़े अटकाए थे, इन्होंने बड़ा जोर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पिछले 2-3 माह पहले जो AGM हुई थी उसमें उसका अप्रूवल दिया है और वो AGM रजिस्ट्रार साहब ने अप्रूव कर दिया है। लिहाजा आपको मुबारक हो, इंशाल्लाह आते ही कम्युनिटी सेंटर पे काम शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि विदिन 6 months to 1 year कम्युनिटी सेंटर आपके पास होगा। एक बड़ा इशू है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का। काफ़ी मेंबरान ने रिक्वेस्ट की कि कोई ऐसी कंपनी किसी से बात करें जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट चले और सिटी के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे जाए। हमने इनिशियली जब सोसाइटी में इतने मेंबर्स नहीं थे तो एक पोस्टर रखी हुई थी जो बच्चे स्कूल्स के लिए वो लेके जाती थी। अब चूंकि वो भी बूढ़ी हो गई है और सोसाइटी के पास भी रिसोर्सेज नहीं है कि अपनी ट्रांसपोर्ट बना सके, तो इंशाल्लाह हमने ये प्लान किया हुआ है कि अगले टेन्योर में हम यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात करके कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बनाएंगे जो यहाँ से भी बसें चले हमारी, यहाँ पे उनका एक स्टेशन बनाएंगे हम। ये चंद एक चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा छोटे मोटे इश्यूज जो सड़कें टूट फूट वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं, वो सारी कारपेट हो चुकी हैं या उनके ऊपर पैचवर्क हो चुका है। ये कुछ लोग कहते हैं कि जी ये इलेक्शन का स्टंट है। मैं आपको बताऊं कि जब वापडा पे सोसाइटी चार्ज नहीं हुई थी तो 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया सब्सिडी मेंबरान को सोसाइटी दे रही थी बिलों की शक्ल में। अब अल्हम्दुलिल्लाह वही 1.5-2 करोड़ रुपया बच रहा है और पिछले 1-2 माह से जो बचा उस पर हमने सड़कें वगैरह सीधी की हैं। आना इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा काम होंगे। जो इसकी अपलिफ्ट है, जो पार्क्स की अपलिफ्ट है, को प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि छोटा मोटा एक ऐसा सेटअप बना दें जिसमें कि बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ हों, यंगस्टर्स के लिए वहाँ पे कोई मैचेस खेलें, अपने फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड, इस तरह की चीज़ें होंगी। वो इंशाल्लाह फैसिलिटीज आपके सामने आएंगी क्योंकि अब हमारे पास फंड भी आना शुरू हो जाएगा जो हमें बच रहा है अभी वापडा से, तो आपके दिन ब दिन आपको नजर आएगा चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इसके अलावा ये पूरी टीम पुरानी है, ये आपके आजमाए हुए लोग हैं। आपने देखा है हमने अथक कोशिश और मेहनत की और हर तरह से आपके काम आए और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारा यही मिशन होगा। आपके लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी टीम जो कि तुम आपकी खिदमत में हाजिर रहेगी। आपसे इल्तमास है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी टीम को सपोर्ट करें इत्तेहाद ग्रुप के लिए और इत्तेहाद ग्रुप को वोट दें, इसे कामयाब करें और अपने ख्वाब पूरे कराएं। थैंक यू वेरी मच।